हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी पिछला एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें हमने जो है बताया है सांख्यिकी के परिचय के बारे में। उसमें सांख्यिकी का परिभाषा बताया है, सांख्यिकी का परिचय दिया है, साथ में हम आंकड़ा भी बताए हैं, चर बताए हैं और उनके जनक बताए हैं। तो इसमें थोड़ा सा कुछ छूटा था, हमने सोचा कि अब दूसरा एक वीडियो बना दें जिससे कुछ छूटने ना पाए। हम सोच रहे हैं कि टोटल कवर करके चलें, किसी का कुछ भी छूटे ना। अगर कोई भी छूटता है थोड़ा बहुत तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम उसको बनाएंगे ज़रूर। वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आप जो है उसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसमें एक बचा था परिचय के अंतर्गत परिसर बचा था। तो परिसर क्या होता है? तो परिसर को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना आप किसी चीज़ के परिचय के क्या आप निकालेंगे। तो उसी परिचय के ही अंतर्गत परिसर एक है। परिसर क्या होता है? परिसर जो होता है किसी चर के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर जो होता है परिसर कहलाता है। यानी कि आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या देंगे, आप दे सकते हैं कि किसी किसी चर के के अधिकतम और न्यूनतम और न्यूनतम न्यूनतम मानों का अंतर, मानों का अंतर इसका परिसर कहलाता है। इसका परिसर कहलाता है। परिसर कहलाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ विद्यार्थी दिए हैं, जैसे 10 विद्यार्थी मान लीजिए दिए हैं और उनके प्राप्तांक लिखे गए हैं। तो आप उदाहरण के तौर पे देखिए, एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में देखिए क्या है कि 10 विद्यार्थियों के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। अब देखिए क्या क्या है। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए एक दे दिया 81 दे दिया, 66 दे दिया और फिर 50 दे दिया, फिर 39 दे दिया और 29 दे दिया। क्या दे दिया? 29 दे दिया। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 10 दे दिया और इसके बाद मान लीजिए 12 दिया है, 15 दे दिया। कितना बना? 3 3 6 7 8 और इसके बाद एक 16 हो गया, एक 18 हो गया। तो इसमें हमने क्या कहा कि अधिकतम और न्यूनतम मानों का जो अंतर होता है उसी को परिसर कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई है तो 81 है और सबसे छोटा अगर कोई है तो इसमें 10 है। कितना है? 10। तो आप क्या करेंगे? परिसर का लिखेंगे। परिसर
परिसर बराबर क्या हो जाएगा, अधिकतम 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 मान या अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम, क्या लिखेंगे, न्यूनतम अंक अंक। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे थोड़ा स्पेस कम है तो इसके लिए जो है एडजस्ट करते हैं। अधिकतम मान कितना है, 81 है, माइनस 10 आ जाएगा कितना, 71 आ जाएगा। कितना आएगा, 71। तो अब देखिए ये 71 क्या हो गया, परिसर हो गया। क्या हो गया, परिसर। तो 71 परिसर हो गया। अब दूसरा देखिए क्या आप जानेंगे, बारंबारता, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्योंकि बिना फ्रीक्वेंसी के, बिना बिना बारंबारता के आप सांख्यिकी में कोई क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको जो है बारंबारता जरूर मिलेगा। तो बारंबारता देखिए, बारंबारता को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, तो दिए आंकड़ों में बारंबारता क्या होता है, दिए आंकड़ों में एक प्रेक्षण, दिए आंकड़ों में, दिए आंकड़ों में एक प्रेक्षण जितनी बार आता है वह उस प्रेक्षण की, वह उस प्रेक्षण की बारंबारता कहलाती है, कहलाती है। अब अगला क्या आप जानेंगे, अगला जो है, अगला है क्या जानेंगे, जैसे बहुत सारी बातें हैं। अब इसमें आप जानेंगे वर्ग माप। क्या जानेंगे, वर्ग माप। तो वर्ग माप क्या होता है, वर्ग माप, वर्ग माप क्या होता है कि एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर उस वर्ग माप या उसका वर्ग माप कहलाता है। एक वर्ग अंतराल की, एक वर्ग अंतराल की एक वर्ग अंतराल की, एक वर्ग अंतराल की, एक वर्ग अंतराल की, एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और क्या, उच्च सीमा और उच्च सीमा और निम्न सीमा और निम्न सीमा, निम्न सीमा
का अंतर का अंतर का अंतर उस वर्ग माप या उसका वर्ग माप कहलाता है। उसका वर्ग माप कहलाता है। वर्गमाप कहलाता है। उसका वर्गमाप कहलाता है। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि आंकड़ा देखिए होता है तो आंकड़ा कितनी प्रकार का होता है। आंकड़ा क्योंकि नाइन्थ में जो है आंकड़ा पूछा है कि मतलब गौड़ आंकड़ा पूछा है और क्या कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा, ये सब पूछे हैं। तो इसके लिए देखिए क्या हम देंगे, क्या परिभाषा दे सकते हैं हम। एक दोस्तों अब जो है हम प्राथमिक आंकड़े के बारे में जानेंगे। प्राथमिक आंकड़ा होता क्या है या किसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। तो प्राथमिक आंकड़ा जो होता है वो क्या होता है, आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा, अन्वेषक मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जो है एक निश्चित उद्देश्य के लिए या अन्वेषक द्वारा एक सर्वे के द्वारा किसी जो है एक निश्चित उद्देश्य के लिए अपने आप एकत्रित किए जाते हैं, उसको प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। मतलब कि आंकड़े 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 जो अन्वेषक द्वारा एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं या उद्देश्य के लिए स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब देखिए अगला आंकड़ा क्या है, द्वितीयक आंकड़ा। क्या है? द्वितीयक आंकड़ा। तो द्वितीयक आंकड़े में देखिए क्या होता है कि द्वितीयक आंकड़े में जो आंकड़े अन्वेषक के लिए अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा एकत्रित होते हैं, मतलब एक जो स्वयं आप जो है आंकड़ा एकत्रित करते हैं उसको प्राथमिक कहते हैं, और जब किसी दूसरे के द्वारा आप करवाते हैं तो उसको जो है कहते हैं द्वितीयक आंकड़ा। क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो आंकड़े या आंकड़े जो अनुदेशक, लिख दीजिए, जो अनुदेशक या अन्वेषक, अनुदेशक नहीं अन्वेषक रहेगा, अन्वेषक द्वारा
या जो है अन्वेषक के अतिरिक्त, अन्वेषक के अतिरिक्त, अतिरिक्त, अन्वेषक के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा, अन्य के द्वारा, अन्य के द्वारा, अन्य के द्वारा एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं द्वितीय या द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े आंकड़े कहलाते हैं, कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि इसको जो है, क्योंकि ये प्रकृति में वास्तविक रूप से होते हैं तथा जो है अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए ये जो है विश्वसनीय होते हैं। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कौन होता है? प्राथमिक आंकड़ा। क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकृति में वास्तव में यानी कि प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होते हैं या रहते हैं, इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विश्वसनीय भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे अखबार या पत्रिका है या टीवी है इत्यादि, ये सब द्वितीयक आंकड़े हैं। देखिए द्वितीयक आंकड़े के द्वारा जो है क्या होता है, जैसे इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण क्या होगा? देखिए अखबार है, क्या है? अखबार। और फिर क्या है? पत्रिका। पत्रिका आप समझ रहे होंगे, छोटा छोटा आता है बुक जैसा, पत्रिका। टीवी, टीवी, पत्रिका, टीवी इत्यादि, टीवी इत्यादि, ये सब क्या है? ये हैं द्वितीयक आंकड़ा। क्योंकि ये अखबार जो होता है कोई दूसरा ही जो है बांटता है, कोई दूसरा ही इसका सूचना देता है और कोई दूसरा ही इसको जो है छापता भी है, तो इसलिए ये द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। अच्छा, जैसे प्राथमिक आंकड़ा है तो प्राथमिक आंकड़े में क्या होता है, जैसे हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम जाएंगे उसको खुद करेंगे ना, तो इसलिए वो जो है क्या होगा? प्राथमिक आंकड़े होंगे। अब दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। बेसिक के 2 पार्ट हैं, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले ही जो है डाल चुके हैं, उसको आप जा करके चैनल पे सब्सक्राइब करके वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत या जो भी, तो आप तुरंत कमेंट करें। धन्यवाद।